नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। पूरी दुनिया को इंतजार था इस मुलाकात का जब न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए। मुलाकात धमाकेदार होने की उम्मीद थी। यह उम्मीद की जा रही थी कि खुल के प्रेस के सामने ट्रंप और ममदानी एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे, मगर ज़ोहरान ममदानी उनके साथ खड़े हुए थे। उन्होंने बगैर डरे, बगैर हटे, बगैर झुके अपनी बात कही। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ट्रंप को उनके चेहरे पर फांसीवादी बता दिया। ट्रंप समझ रहे थे कि ज़ोहरान ममदानी का एक एक शब्द उन पर भारी पड़ने वाला था। तो जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप उस मुद्दे पर कायम हैं कि ट्रंप फांसीवादी हैं, इससे पहले कि ज़ोहरान ममदानी कुछ कह पाते, ट्रंप ने कह दिया, हां, आप इन्हें कह दीजिए कि आप मुझे फांसीवादी मानते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ट्रंप के चेहरे पर इस्राइल जो नरसंहार कर रहा है गजा के अंदर, उसको लेकर पाठ पढ़ाया। कहा कि आपको अंदाजा है कि उस नरसंहार की वजह से यहां न्यूयॉर्क में, अमेरिका में आम लोगों पर क्या दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मुलाकात के बाद अमेरिका एक मत से कह रहा है कि इस मुलाकात में विजेता के तौर पर ज़ोहरान ममदानी उभरे हैं। और उससे भी बड़ी बात, याद कीजिएगा, इस मुलाकात से पहले रिपब्लिकन पार्टी के तमाम बड़े नेता क्या कह रहे थे कि एक कम्युनिस्ट आ रहा है, एक वामपंथी आ रहा है। सब ये कह रहे थे कि ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को एक स्कूली बच्चे की तरह सबक सिखाने वाले हैं। वो ये कह रहे थे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हालांकि ये डायलॉग किसी हिंदी फिल्म का है, मगर यहां पर ये तेवर थे रिपब्लिकन्स के। मगर मुलाकात के बाद जो रिपब्लिकन समर्थक हैं, ट्रंप के अंधभक्त, उनमें मायूसी की लहर छाई हुई है। सबसे पहले वो लम्हा देखिए दोस्तों, जब ज़ोहरान ममदानी से सवाल पूछा गया कि क्या आप ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं। ज़ोहरान अपनी बात कह रहे थे, मगर ट्रंप समझ गए कि उनका एक एक शब्द उन पर भारी पड़ने वाला है। तो उन्होंने अचानक ज़ोहरान को रोका और कहा, हां, आप इन्हें कह दीजिए मैं फांसीवादी हूं। क्यों? ताकि वो बात वहीं खत्म हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि ज़ोहरान उन्हें और शर्मिंदा करें। वो चाहते तो ज़ोहरान से भिड़ सकते थे, मगर उनके सामने एक विजेता खड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, उससे भिड़ना ट्रंप के लिए काफी मुश्किल था। और क्यों, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए ट्रंप के फांसीवादी कहे जाने पर ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा। To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And Mr. President, I wanted to ask... और बात वहां नहीं रुकी। सीधा सवाल पूछा गया कि भाई, इस्राइल जो नरसंहार कर रहा है, आपने अक्सर ट्रंप की आलोचना की है, आप इस बारे में क्या कहेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने बहुत स्पष्टता से मुद्दे पर रहते हुए कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि कई सालों से इस्राइल जो है वो नरसंहार कर रहा है, मगर उससे भी बड़ी बात, पिछले एक दशक से हमारे स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पिछले एक दशक से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मध्य पूर्व में चल रहा है, जो गजा में चल रहा है, उसे उन्होंने जोड़ दिया अमेरिका के अंदर जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर। और यह अपने आप में बहुत ही समझदारी वाला बयान था, बहुत ही चालाक बयान था, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी जानते हैं कि जैसे ही वो न्यूयॉर्क की या अमेरिका की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और उसे गजा के साथ जोड़ेंगे, तो ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए क्या कहा उन्होंने। all the 9 months around the world. I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the President in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump didn't do a peace and work hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. What
Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. सबसे बड़ी बात, जोहरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कहा कि हमें लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बकौल ममदानी आपके स्क्रीन पर न्यूयॉर्क में काम करने वाले लोग पीछे छूट गए। दुनिया के सबसे अमीर शहर में हर 5 में से 1 आदमी ट्रेन या बस के लिए $2.90 तक नहीं दे सकता। जैसे कि आज मैंने ट्रंप से कहा, अब समय आ गया है कि उन लोगों को हमारी पॉलिटिक्स के केंद्र में वापस लाया जाए। और दिलचस्प बात यह थी कि ट्रंप देखते रह गए, क्योंकि हाल ही में जो ट्रंप की तमाम आर्थिक नीतियां थी उसमें फोकस वहां के धनी लोगों पर था। जो बिग ब्यूटीफुल बिल की बात की जा रही है ट्रंप की, जिसको लेकर मैंने अपने मंच पर कई बार चर्चा की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ममदानी ने सीधा प्रहार ट्रंप